इस अज्ञानी की बात का बुरा मत मानिए। 6 और 7 के बारे में बताइए। बुजुर्गों ने फरमाया के 6 अभी फिक्स नहीं हुआ। नहीं, कोई बात नहीं। और 7 हेवन। वाह, उच्च विचार। बुजुर्गों ने फरमाया कि ओ जीजस, थक गई हूँ ये बोझ उठाते उठाते। देखिए, हम आपसे कह तो नहीं सकते, किंतु आपकी ये दुविधा देखकर मन हो रहा है कि आपको बता दें। वैसे हमें ये ज्ञात नहीं है कि ऐसा कहना उचित है या नहीं, किंतु उचित अनुचित की व्याख्या को ना सोचते हुए हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या? हम आपका बोझ उठा लें? मैं तो चाहती हूँ आप मेरी जिंदगी का बोझ उठा ले। देखिए, हमें आपकी यही बात अच्छी नहीं लगती। आपको उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अरे कम से कम ये तो उठाइए। अरे पंकज जी, देखना एक दिन इसी को उठा के लेके जाऊंगी। कैसा रहा आपका ये हवन? कैसा रहा? समझी जी, एयरपोर्ट पर पूरी रात जागना क्या खाने का काम है? एयरपोर्ट? आप एयरपोर्ट पे थी? आप लोग एयरपोर्ट पे थे? अपूर्व भाई, ये भैला, ये ऑल इज वेल। कैसा रहा जागरण बेटा? मस्त मस्त है? सारू सारू। अरे अरे आइए 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 समधन जी, आइए। कैसा रहा आपका ये हवन? कैसा रहा? समझी जी, एयरपोर्ट पर पूरी रात जागना क्या खाने का काम है? एयरपोर्ट? आप एयरपोर्ट पे थी? आप लोग एयरपोर्ट पे थे? अंकल जी, अभी आप माजी से क्वेश्चन किया है, माजी आंसर भी दिया है, अभी हम रिपीट क्यों करेगा? ऐसा है कि एयरपोर्ट पर हवन और ये जागरण का पूरा प्रोग्राम था। एयरपोर्ट पे था जागरण? जी। लेकिन बेटा तुमने तो कहा था कि किसी मिस्टर भगवान के यहाँ गए हैं। भगवान जी? हाँ, भगवान। क्या है ना, ये जो मिस्टर भगवान हैं, वो हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के चीफ हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हम एक हवन और जागरण आयोजित करते हैं। अब गवर्नमेंट तो सो रही है, किसी न किसी को तो जागना है। तो ये जागरण वहां पर आयोजित किया था, क्योंकि क्या है कि आजकल फॉग की वजह से फ्लाइट इतनी डिले हो रही हैं, हाईजैकिंग थ्रेट्स हैं, टेररिस्ट थ्रेट्स हैं, तो इन सब दुर्घटना और मुश्किलों से बचने के लिए ये हवन आयोजित किया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब क्या है, दुर्घटना से देर भली। उच्च विचार समधन जी, उच्च विचार। वैसे एयरपोर्ट पे हवन कहाँ किया? रनवे पर। जी, रनवे पर? तो बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हो गई होंगी। दुर्घटना से देर भली। हाँ। सब क्लियर? जी? परेश बेटा, बाहर मेरा लगेज है, जरा ले आना। हमारा भी लगेज? अपूर्वा, ये लोग लगेज लेकर क्यों गए बेटा? हाँ अंकल, क्या है ना, ये भजन और जागरण में ये इतने तल्लीन हो जाते हैं कि इन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। अच्छा। हाँ, मतलब कैलेंडर पे तारीख जब बदल जाती है तब इन्हें पता चलता है, ओहो तो तारीख बदल गई। एक बार तो 3 रातों तक चला था ये जागरण। ओहो, माता का जागरण। क्या बात। हाँ, इसीलिए कपड़े लेकर जाते हैं साथ में। वाह, उच्च विचार, उच्च विचार। आइए समझी जी, मैं क्या कह रहा था, वो 6 का कुछ फिक्स हुआ क्या? थैंक यू सिस्टर। यो वेलकम। इंग्लिश सीख रही है तो वेरी गुड। अच्छा,
हम सबको बोला कि अपूर्वा हमारे लिए कितना कुछ किया है, सबको हम बहुत समझाया दादा। ऐसे टाइम में अपूर्वा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बहुत मुश्किल से माना दादा वो लोग। और दादा हमको आपका ऑफर मंजूर है, अभी हम लो बजट में भी काम कर लेगा दादा। लो बजट नहीं, नो बजट। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है दादा, पैसा होता क्या है, हाथ का मैल ही तो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने दिन से नहाया नहीं बे तू? दादा यही सब मजाक करने की आदत की वजह से तुम हमारा फेवरेट है। मस्का मत मार, मस्का मत मार। एक बात कान खोल के सुन ले और सबको समझा। इस बार फैमिली की एक्टिंग एकदम खानदानी होनी चाहिए, संस्कार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दादा तुम तो जानता है कि हम अपना काम में कितना परफेक्ट है, बाकी लोग को भी हम एकदम सेट